सो नीड ऑफ गुडविल, नीड ऑफ वैल्यूइंग ऑफ गुडविल, ठीक है। सो हमारे को गुडविल वैल्यूइंग करने की क्यों जरूरत गिरती है। सो फर्स्ट पॉइंट इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। जब हमारा कोई न्यू पार्टनर्स हमारे बिजनेस में आता है तो उसका जो प्रॉफिट रेशियो है वो चेंज हो जाता है। सो ऐसे समय में उस पार्टनर्स का जो रेशियो चेंज हो जाता है तो उसका गुडविल में भी रेशियो होता है। सो गुडविल में अगर रेशियो आता होगा उसका वाला, तो हमको गुडविल का पहले कैलकुलेशंस करना पड़ेगा, उसका वैल्यूएशन करना पड़ेगा। तो उसके बाद में उसका कितना गुडविल आएगा, उसको कितना गुडविल देना है, तो ये डिसाइड करने के लिए हमको गुडविल का वैल्यूएशन करना होता है। वो कब करना होता है कि जब न्यू पार्टनर्स हमारे पार्टनरशिप में आता है। देन एडमिशंस ऑफ न्यू पार्टनर्स, ठीक है। सो ये हमारा देन रिटायरमेंट्स ऑफ द पार्टनर्स, थर्ड पॉइंट इज द रिटायरमेंट्स ऑफ द पार्टनर्स। तो रिटायरमेंट्स ऑफ पार्टनर, जब कोई पार्टनर्स किसी बिजनेस में से रिटायर हो जाता है तो हमको उसका जो गुडविल का हिस्सा है वो देना होता है, क्योंकि उसने बिजनेस में काफ़ी सालों तक काम किया होता है। और जो हमारा गुडविल है वो इंटेंजिबल होता है उसको। और हम गुडविल की और भी एक परिभाषा करते हैं कि जो हमारा प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी होता है उसको भी हम गुडविल कहते हैं। सो हमारा जो पार्टनरशिप बिजनेस है वो काफ़ी सालों से जो अर्निंग्स है वो करता है, तो उसमें हमारे पुराने पार्टनर्स का भी शेयर्स होता है। तो हम देखेंगे कि भाई जो अगर पुराना पार्टनर्स हमारा रिटायर्ड होता है तो उसको हम उस गुडविल्स का हिस्सा देते हैं। डेथ ऑफ पार्टनर्स, अगर कोई पार्टनर्स की डेथ हो जाए तो ऐसे समय में भी हमको गुडविल वैल्यूएशन की ज़रूरत गिरती है, क्योंकि जैसे कोई पार्टनर्स रिटायर्ड होता है उसी तरह से कोई पार्टनर डेथ भी हो जाता है तो उसका जो भी हिस्सा है हम उसके जो भी लीगल हेयर्स होते हैं उनको देने के लिए हमको वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करना पड़ता है। डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म इन्वॉल्विंग सेल द बिजनेस एज गोइंग कंसर्न, ठीक है। कोई जो पार्टनरशिप फर्म है अगर वो डिसॉल्व करते हैं तो उस समय भी जो भी कुछ हमारा गुडविल रहता है उस समय भी हमको गुडविल का जो है वो वैल्यूएशन करना होता है। अगर हम कोई पार्टनरशिप डिसॉल्व करते हैं या फिर कोई बिजनेस हम बेचते हैं तो उस समय भी हमको जो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल है वो करना पड़ता है। अमलगमेशंस ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। अमलगमेशंस यानी कोई एक पार्टनरशिप है वो दूसरे पार्टनरशिप में अगर सम्मिलित की जाए तो दोनों जो पार्टनरशिप्स होती है उसकी जो गुडविल्स है वो कैलकुलेट की जाती है कि उस पार्टनरशिप का गुडविल कितना है, इस पार्टनरशिप का गुडविल्स कितना है। वो दोनों का गुडविल्स हमको ढूंढना होता है कि भाई वो जो जिस पार्टनरशिप में हमको ये पार्टनरशिप डिसॉल्व करने की या फिर अमेलगमेट करने की है, सो हमको वो दोनों पार्टनरशिप का क्या करना पड़ता है, गुडविल काउंट करना पड़ता है, फिर गुडविल वैल्यूएशन करना पड़ता है। सो कैटेगरीज ऑफ गुडविल, तो पहली कैटेगरी से परचेज गुडविल्स एंड सेकंड इज द सेल्फ जनरेटेड गुडविल, ठीक है। दो पार्ट्स है, परचेज गुडविल्स एंड सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सो हम देखेंगे परचेज गुडविल, गुडविल फॉर विच कंसिडरेशंस इन मनी और मनीज वर्थ हैज बीन पेड इन कैश इज कॉल्ड द परचेज गुडविल, ठीक है। सो हम देखेंगे कि भाई गुडविल किस तरह से परचेस की जाती है। सो हम देखते हैं कि कुछ प्रोडक्ट हमारे ऐसे होते हैं कि जिसके लिए हमको कॉपीराइट्स लेने पड़ते हैं, कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं कि हमको ब्रांड नेम लेना पड़ता है, किसी को हम ट्रेडमार्क लेते हैं, ठीक है, पेटेंट लेते हैं। तो ऐसे समय में क्या करना पड़ता है कि हमको वो जो गुडविल्स है वो गुडविल बनाने के लिए हमको पे करना पड़ता है, पैसा पे करना पड़ता है। इसीलिए हम उसको क्या बोलेंगे, परचेस गुडविल। सो हमारा जो भी पेटेंट होता है, कॉपीराइट्स होता है, ब्रांड होता है, उसके बाद में ट्रेडमार्क होता है, ये भी हमारा एक प्रकार से गुडविल होता है और उसको हमको खरीदना पड़ता है, इसलिए हम उसको क्या कहेंगे, परचेस गुडविल। सो उसके फीचर्स देखेंगे। द नंबर वन फीचर्स इज इट अराइजेस ऑन द परचेस ऑफ बिजनेस और ब्रांड, ठीक है। ये हमारा कब होता है कि जब कोई ब्रांड हम खरीदते हैं, कोई ट्रेडमार्क हम खरीदते हैं, सो उस समय ये अराइज होता है। शो इन द बैलेंस शीट एज एसेट, हम उसको कहाँ शो करते हैं, बैलेंस शीट में शो करते हैं। जो भी पेटेंट हो गया, कॉपीराइट्स हो गया, ब्रांड नेम हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, वो हम उसको एसेट साइड में शो करते हैं। तीसरा फीचर्स हमारा इट इज अमोर्टाइज्ड एंड डिप्रिशिएटेड, और इसको हमको
अमोर्टराइज भी कर सकते हैं और डिप्रिशिएट भी कर सकते हैं हम इसको, जो भी हमारा परचेस गुडविल होगा। ठीक है, दूसरा हमारा गुडविल है वो है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। इट इज एन इंटरनली जनरेटेड गुडविल विच अराइजेस फ्रॉम अ नंबर ऑफ फैक्टर्स दैट आर रनिंग बिजनेस परचेसेस। ठीक है, जैसा मैंने देखा था कि जो गुडविल की दूसरी परिभाषा है कि अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड द गुडविल। सो इसी तरह से हमारी जो है वो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है कि हम जैसा जैसा बिजनेस में प्रॉफिट कमाएंगे उस तरह से हमारे गुडविल क्रिएट हो जाएंगे, इसलिए उसको कहा जाता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सो उसके फीचर देखेंगे हम। पहला फीचर हमारा इट इज जनरेटेड ओवर द ईयर्स। ठीक है, सो हमने देखा था कि हर साल हम जो भी बिजनेस में प्रॉफिट कमाते जाएंगे उसके हिसाब से हमारे गुडविल डिसाइड होते जाएंगे, इसलिए उन्होंने पहला फीचर दिया है कि इट इज जनरेटेड ओवर द ईयर्स। दूसरा है अकॉर्डिंग टू एक्स 26 इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ द अकाउंट। जब हम देखते हैं कि ये जो गुडविल्स होती है कि जो हम प्रॉफिट कमाने के बाद में हमारे पास में तैयार होती है, सो हम उसको हम कभी भी बुक्स में नहीं दिखाते क्योंकि वो इंटेंजिबल्स होती है, इसलिए हम उसको नहीं दिखा पाते। अगर हमारी परचेस गुडविल रहती थी तो हम उसको दिखा पाते क्योंकि हमारे पास में पेटेंट्स रहता है, ब्रांड नेम रहता है, जो भी है ट्रेडमार्क रहता है, उसको हम शो कर सकते हैं। लेकिन ये जो रहती है इंटेंजिबल रहती है, इसलिए हम इसको कोई भी किताब में या फिर बुक्स में, अकाउंट बुक्स में हमको नहीं दिखा सकते। नंबर 3 इट इज ऑल्सो नोन एज द इनहेरेंट गुडविल। ठीक है, तो इसको और क्या कहा जाता है, इनहेरेंट गुडविल्स। ठीक है, कि जो जिस तरह से बिजनेस चलते जाएगा या फिर जिस तरह से बिजनेस अलाइव होते जाएगा, प्रोग्रेस करते जाएगा, तो वो इनहेरेंटली उसको वो गुडविल क्या होती जाएंगी, तैयार होते जाएंगी। जैसा कि एक पीढ़ी ने अगर वो बिजनेस किया होगा तो दूसरी पीढ़ी को भी उसके गुडविल का फायदा मिलेगा, तो इसके लिए इस गुडविल को क्या कहा जाता है, इनहेरेंट्स गुडविल कहा जाता है। अब हम देखेंगे कि गुडविल्स के मेथड्स कौन कौन थे। सो हमारे 3 मेथड्स हैं। फर्स्ट वन इज द एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकंड वन इज द सुपर प्रॉफिट मेथड एंड थर्ड इज द कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है, अब यहाँ पर हम 3 मेथड देख रहे हैं, लेकिन और भी कुछ उसके मेथड्स है। सो यहाँ पर जो है आप जब स्नातक या फिर स्नातकोत्तर परीक्षाओं में बैठेंगे तो उस समय आपको कंपनी के जब आप अकाउंट्स आप लिखते हैं, सो और भी कुछ अकाउंट्स लिखते हैं, तब आपको और भी उसके डिप्रिसिएशन के मेथड जो है वो मालूम कर सकते हैं। लेकिन अभी हमको जो है वो जो ज़्यादातर यूज़ होती है या फिर ज़्यादातर लोगों को मालूम होती है, ऐसी जो 3 मेथड्स हैं वो है एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरी है सुपर प्रॉफिट मेथड और तीसरी है कैपिटलाइजेशन मेथड। सो हम पहले देखेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड। सो द प्रॉफिट अर्न बाय द फर्म ड्यूरिंग द प्रीवियस अकाउंटिंग पीरियड्स ऑन एन एवरेज basis is called the average profit. Goodwill is calculated on the basis of average profit due to features expectations of earning capacity of the firm. ठीक है, सो जो भी हमारा बिजनेस कंटिन्यू फ्लो होता है तो उस समय जब हम समझो हमारा 4 साल का प्रॉफिट हुआ है तो 4 साल का एवरेज प्रॉफिट जो भी हमारा निकलता है और बाद में हम उसका जो भी परचेस ईयर डिसाइड करते हैं उसके ऊपर हम उसका क्या निकालते हैं, एवरेज प्रॉफिट्स मेथड से उसका गुडविल निकालते हैं। सो ये हमारी पहली मेथड है। दूसरी मेथड इज सुपर प्रॉफिट मेथड। इफ अ फर्म अर्न्स हायर प्रॉफिट इन द कंपैरिजन ऑन नॉर्मल प्रॉफिट दैट इज कॉल्ड जनरली अर्न बाय द अदर फर्म्स ऑफ सेम इंडस्ट्री, देन द डिफरेंस इज कॉल्ड द सुपर प्रॉफिट। गुडविल इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट ड्यू टू फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द फर्म। अब यहाँ पर देखते हैं कि अगर कोई फर्म जो होती है, जो फर्म होती है वो जो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट होता है, ठीक है, एवरेज प्रॉफिट जो होता है उसमें से हम नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करेंगे तो हमको सुपर प्रॉफिट मिलता है। सो हमारा जो प्रॉफिट होता है वो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट जो होता है वो ज़्यादा, नॉर्मल प्रॉफिट से हम ज़्यादा करेंगे हम सुपर प्रॉफिट। ठीक है, देन कैपिटलाइज मेथड है। इट इज मेथड कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। डिफरेंस बिटवीन द कैपिटलाइज्ड वैल्यू एंड एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड इज कॉल्ड द गुडविल। ठीक है, ये हमारी कैपिटलाइज्ड मेथड्स है। इसमें दिस इज द मेथड कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल रेट रिटर्न, डिफरेंस बिटवीन द कैपिटलाइज्ड वैल्यू एंड द एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड इज कॉल्ड द गुडविल। ठीक है, जितना भी हम कैपिटल एम्प्लॉयड करते हैं उसका हमको नॉर्मल जो रिटर्न आता है
उसमें उसको हमको कैपिटल के हिसाब से कितना हमारे को गुडविल रहना चाहिए, ये हम इसके अंदर डिसाइड करते हैं।